चलिए जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास करते हैं शुभ आरंभ। और आज बेसिकली हम लोग करेंगे 3 या 4 या 5 न्यूमेरिकल्स, जितने हो जाएं बढ़िया हैं। पहले एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल कवर कर लेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर करेंगे 2014, 19 और आई थिंक 17 का है जो आज लाइनअप में है। और इससे पहले हमारी कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? 2 क्लास हो चुकी हैं। आज हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे क्या बढ़ जाएंगे? आज हम न्यूमेरिकल करेंगे अपने प्रीवियस टॉपिक पे, जिसका क्या नाम था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था। एक मेटल की शीट थी, मेटल और इलेक्ट्रॉन्स का जो बॉन्ड था आपस में, उसको तोड़ने के लिए एक इंसिडेंट लाइट आई थी। वो इंसिडेंट लाइट उस पर टकराती है और मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं विद सम काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू। जो इंसिडेंट वाली एनर्जी है वो ये है माइनस एच न्यू नॉट। इसको वर्क फंक्शन भी बोला गया था, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी इसको बोली गई थी, ये इंसिडेंट एनर्जी भी हमने इसको बोला था। यस और नो बोलो। ये फंडा क्लियर है सभी को? यस। अब हम इस पे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। और अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखते हैं व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्वेश्चन लिखो, मैं बोल रहा हूं। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन when electromagnetic radiation of wavelength 300 नैनोमीटर falls on the surface of sodium, falls on the surface of sodium, electrons are emitted with kinetic energy of with kinetic energy of 1.68 into 10 की पावर 5 जूल पर मोल। फुल स्टॉप। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड? व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव an electron, to remove an electron from sodium surface? क्वेश्चन मार्क। आप लोग इसको एक बार अटेम्प्ट करो। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इस पे आप 2 स्टार लगा सकते हो। पेपर में आ जाता होता है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल आसान काम है। कर लो आराम से, 5 मिनट दे रहा हूं आपको, आप इसको खुद ट्राई करो एक बार और फिर मेरे साथ डिस्कस करना। करो करो, ट्राई करो।
देखो क्या निकालना है, फॉर्मूला एक ही लग रहा है। बढ़ जाएं क्या, आगे बढ़ जाएं? ट्राई योर सेल्फ। एच न्यू नॉट निकालना है, निकालो। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बताओ भाई को। इंटू 10 की पावर 34। विशाल कुछ कर रहा है बेटा? क्या करूं? इतना उतना नहीं पता, आंसर बताए कर। इतना चलो आ जाओ, देखो कोई बात नहीं, जितना कर लिया ठीक है। सुनो इधर सुनो, आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना था? व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की बात करनी है मुझे सिर्फ। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको एक लैम्डा दिया हुआ है। लैम्डा किसका दिया हुआ है? इंसिडेंट लाइट का। ये इंसिडेंट वेवलेंथ दी हुई है और काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है। तो मैं आपको ये बता दूं पहले तो, ये फॉर्मूला हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये लगेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस ई नॉट। और ई नॉट को इधर ले आओ तो काइनेटिक एनर्जी माइनस क्या कर सकते हो? ई। सबसे पहले तो आप इस ई को निकाल लो। इस ई को निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला लगाओगे, एच सी बाय लैम्डा, और ये लैम्डा आपको गिवन है इंसिडेंट लाइट। ओहो कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। हाँ, ये ई नॉट इधर आएगा, के इधर आएगा, ये ठीक है? ठीक है, इस ई को निकालना है। ये ई आपकी कौन सी है? इंसिडेंट है ना, और इंसिडेंट का लैम्डा दिया हुआ था, तो ये वैल्यू निकलेगी 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, यूनिट लिखते जाना, इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है? 300 नैनोमीटर, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। बोलो यस और नो। नैनोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, नैनोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया। एक बार देखो आंसर कैसे आएगा। ये 3 से ये 100 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 100 इसके अंदर घुस के 10 की पावर माइनस 7 बनाएगा, 10 की पावर माइनस 7 ऊपर जाके 10 की पावर प्लस 7 बनाएगा, 10 की पावर 7 और 8 10 की पावर 15 हो जाएगा, 10 की पावर 15 और माइनस 34। यूनिट सर क्या है इसके? यूनिट दिखा देते हैं। मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड इनवर्स से सेकंड कैंसिल, अकेला जूल रह गया, यानी कि जूल पर एटम की बात हो रही है। ये एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में, मतलब एक एटम या एक फोटो इलेक्ट्रॉन की हुई है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ये एनर्जी मेरे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है।
काइनेटिक एनर्जी मेरे को ऑलरेडी डायरेक्टली गिवन है। काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है बताओ? इंटू 10 की पावर पर मोल। क्या ये एक एटम की गिवन है? अरे बोलो, ये एक इलेक्ट्रॉन की गिवन है? ये एक मोल इलेक्ट्रॉन की गिवन है। एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 पॉइंट इंटू 10 की पावर 23। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी है? 1.68 इंटू 10 की पावर 5। तो एक इलेक्ट्रॉन की निकालने के लिए क्या करोगे? तो ये ना अब 23 को ऊपर ले जाओ, इंटू 10 की पावर -18। अगर मैं इसको ये अब एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो जूल पर एटम आएगी इसकी यूनिट। और आप इसको 10 की पावर -19 बनाने के लिए क्या करोगे? 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई। इस वैल्यू को 10 की पावर -19 क्यों बना रहा हूं अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, पर पहले बनाओ। तो 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई। जब आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो 10 की पावर -19, जब 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना बनेगा? ये बात समझ में आ गई? ये क्या है? ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। किसकी? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो अब आप इस फॉर्मूले में आपकी दोनों वैल्यूज को डालो और ई नॉट निकाल लो। आ जाएगा समझ में, देखता रहे चुपचाप। इधर देखो, ई नॉट की वैल्यू आपको निकालनी थी। काइनेटिक एनर्जी एक फोटो इलेक्ट्रॉन की ये रही और एनर्जी ये रही। तो एनर्जी जो है वो 6.626 इंटू 10 की पावर -19 थी, माइनस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसको डिवाइड करोगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा। एक बार एग्जैक्ट बता देता हूँ, 2.38 या ऐसे ही कुछ आ रहा है। करके देख लेते हैं सॉल्व कैलकुलेटर से। कितना आ रहा है इतनी देर में, तो तुम्हें भी मुझे बता देना चाहिए था। सिक्स 16.8 डिवाइडेड बाय 6.022 2.78 आ रहा है। 2.78 इंटू 10 की पावर -19 और इनकी यूनिट सेम है, जूल पर एटम की बात हो रही है। तो ई नॉट की वैल्यू आएगी 6.626 माइनस 2.78 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 एंड दिस कम्स आउट टू बी 3.84 इंटू 10 की पावर -19 जूल पर, मतलब जूल पर इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हो। अब मैं आपको ये क्वेश्चन एक बार दोबारा से समझा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि एक आध दो के दिमाग से निकल गया हो। इधर देखो, ये क्वेश्चन में बेहद आसान क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यूनिट कन्वर्जन इसके अंदर लगती है बस, और कुछ नहीं लगता। इस क्वेश्चन में आपको लैम्डा गिवन था इंसिडेंट लाइट का। इंसिडेंट लाइट का अगर लैम्डा गिवन था तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी अब आप निकाल लोगे, मतलब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट गिवन है। दूसरा काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन थी जो इलेक्ट्रॉन निकल है। तो आपसे पूछा था कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या रिक्वायर्ड होगी बाय 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की बात वो करना चाहता था। तो हमने सबसे पहले इसके लैम्डा से एनर्जी निकाल ली ई। ये एनर्जी हमने निकाल ली, ठीक है। फिर मैंने देखा काइनेटिक, ये एनर्जी हमने निकाल ली ये, ठीक है। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी देखा कि जूल पर मोल में दी हुई है और यहां पे मेरा जूल में आया हुआ है और मेरे से आंसर भी जूल में ही पूछ रहा है। तो पर मोल को पर इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए मैंने उसको डिवाइड कर दिया किससे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से। अब ये एक इलेक्ट्रॉन की आ गई। अब इनकी यूनिट सेम हो गए। यूनिट सेम होने के बाद तो इस फॉर्मूले में डाल के दोनों को माइनस कर सकता है, और फिर माइनस करने के लिए 10 की पावर -19 मैंने यहाँ पे बना लिया, ताकि वो चीज़ कॉमन निकल के तुम्हारा सोल्यूशन जो है वो आसान आसान आपको दिखे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब इसके आगे एक और पार्ट ऐड हो रखा है एनसीईआरटी में, कि ये जो आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी
मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपने निकाली है, इसका लैम्डा कितना होगा। तो एनर्जी ई नॉट आपके पास वैल्यू आ गई। अब एच सी बाय लैम्डा नोट आप कर लेना, और एच और सी की वैल्यू आपको पता है, ई नोट की वैल्यू पता है, लैम्डा नोट की वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे? अरे बोलो यस और नो। तो मैं देता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसे नोट कर लो। नोट कर लो, नोट। नोट हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग करना, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन देते हैं आपको, एक पुराना प्रीवियस ईयर। मैं क्वेश्चन लिखता हूं ऊपर। If lambda naught and lambda be threshold wavelength, and wavelength of incident light, the velocity of photoelectron ejected from the metal surfaces ठीक है। अब इसमें आंसर दिया हुआ है ए पार्ट √2h/m लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा। बी पार्ट दिया हुआ बेटा √2hc/m लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा। सी पार्ट दिया हुआ है 2hc/m लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट। एंड डी ऑप्शन दिया हुआ है √2h/m 1/λ नॉट माइनस 1/λ। ये क्वेश्चन है, ये आपका आया हुआ है मेंस 2014 में। करो इसको ट्राई अगेन, 5 मिनट लो, सॉल्व करो।
हाँ भाई, लगा रहे हो कुछ? लगाओ लगाओ, ले लो 2 मिनट और लो। अटेम्प्ट मार थोड़ा सा। ये तो बड़ा ही मतलब गलत बात है, ऐसे ही ब्लाइंड तुक्का। चलो आ जाओ इधर, देखो मैं करवाता हूँ। सुनो भाई, देखो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में देख के घबराना नहीं है कि यार ये क्या आंसर आ गया। हार्दिक भाई तो हमारे आंसर देख के और ऐसे सर पकड़ के बैठे हैं कि पता नहीं भाई ये क्या हो गया। कुछ नहीं है ये, आप आराम से इसको देखो एक बार। इफ लैम्डा नॉट एंड लैम्डा बी द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब आपको वैसे भी पता है ये थ्रेशोल्ड होती है और ये इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है, ठीक है ना। कॉमा डाल लो यहाँ पे। द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसकी वेलोसिटी पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला बता दूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होता है कि नहीं होता, बोलो। और काइनेटिक एनर्जी का बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, हाफ एम वी स्क्वायर। अब इधर देख लो, अब नोट मत करो। एच इसको बोलो क्या लिखो, सी बाय लैम्डा, क्योंकि हमको लैम्डा की फॉर्म में दिया हुआ है। एच सी बाय लैम्डा नॉट, कॉमन क्या आ जाएगा, एच सी। ये क्या बन गया, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। और उधर क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर। अब 2m को दूसरी साइड भेज दो, 2 ऊपर चला गया, m नीचे आ गया। इसको सॉल्व कर लो तो लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट और v स्क्वायर। तो v कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2hc बाई एम लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी का आंसर, जो कि आपका आई थिंक सी पार्ट था। मैंने उल्टा लिख रखा है लैम्डा, मतलब मारूंगा तुझे पकड़ के, मैं तुझे पकड़ के मारूंगा। ये मैथ कहाँ पढ़ता है तू, अबे लैम्डा नॉट इंटू लैम्डा कर ले, लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट कर ले, चांटा खाएगा, एक ही बात है। आपने उल्टा लिख रखा है, बताऊं क्या तुझे मैं, कैसा सवाल था ये? मेडिकल वाले भी ऐसे नहीं पूछते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे, ये समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, चलो। इसे हटा दूं बेटा, इसे हटा रहा हूं मैं एक बार, है ना। आप लोग को क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, साथ साथ भी लिख सकते हो तुम लोग, बोर्ड पे भी लिख देता हूं। इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ejection of photoelectron from metal in photoelectric effect
इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यार ये एक काम करो तुम पहले एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, रुक जाओ एक सेकेंड। वर्क फंक्शन इसे हटा देते हैं एक बार, ये नेक्स्ट पे दे देंगे, कोई बात नहीं है। अभी जैसा करवाया था ना वैसा ही कर लो, पहले इसी कॉन्सेप्ट पे दे देता हूँ एक अभी। व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल? What is the work function of the metal if the light of wavelength, if the light of wavelength 4000 angstrom generates photoelectrons of velocity 6 into 10 की पावर 5 मीटर सेकेंड इनवर्स फ्रॉम इट। और इसमें मेरे को आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। आपके ऑप्शंस हैं ए 0.9 EV, बी ऑप्शन है 3.1 EV, सी ऑप्शन है 2.1 EV और डी ऑप्शन है 4 EV। मेरी बात सुनना ध्यान से, सुनो भाई मित्रों, बात कुछ ऐसी है कि आपको इसके अंदर इसको सॉल्व करने के लिए कुछ कांस्टेंट्स के बारे में ऑलरेडी मालूम होना चाहिए। आपको h पता है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, c पता है कांस्टेंट होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 की पावर 8। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 into 10 की पावर -31 kg लेना पड़ेगा। और एक बात और याद रखनी पड़ेगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? कूलम। अगर इसको 1 वोल्ट से एक्सेलरेट किया जाएगा तो ये एनर्जी बन के आएगी 1.6 into 10 की पावर -19 जूल। तो 1 EV में इतना जूल होता है, तो 1 जूल में कितना EV होगा? डिवाइड करोगे, अगर जूल दिया होगा और EV बनाना होगा तो इतने नंबर से क्या करोगे? डिवाइड। क्योंकि आपको आंसर EV में दिया है तो आपको ये यूनिट कन्वर्जन लास्ट में, सबसे लास्ट में ये वाला यूनिट कन्वर्जन निकाल के आंसर निकाल देना। पहले तो आप जूल में करते जाओ, लास्ट में आप ये कर लेना। करके देख लो, 5 मिनट दे रहा हूं, आराम से कर लो। सॉल्व करना पड़ेगा। देखो दिया क्या हुआ, आंगस्ट्रॉम क्या होता है? 1 आंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10 की पावर -10 मीटर। 1 आंगस्ट्रॉम लिख देता हूं मैं। चलो सॉल्व करो। एक मक्खी सी घूम रही है ना, तो पता नहीं कहां से लग रही है।
बनी कोई बात बनी? शुरू कर लिया? ठीक है, कर लो अभी। करो करो। ऊपर है पता तुझे? 5 मिनट रुकता है, 5 मिनट बाद एक बार ना ये देख ले, फिर मैं समझा देता हूँ। चलो भाई आ जाओ, देखो मैं समझा देता हूँ, उसके बाद एक और क्वेश्चन दे देंगे। देखो सुनो, ये आपका क्वेश्चन था मेंस 2019 का। अब इसको करना कैसे था? फॉर्मूला तो वेरी इजी। आपको क्या निकालना है? वर्क फंक्शन। आपको वेवलेंथ किसकी दी हुई है? लाइट की, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ दी हुई है। वेलोसिटी आपको दी हुई है इस बार। आपको क्या दी हुई है इस बार? वेलोसिटी। तो चुपचाप फॉर्मूला लगाओ, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और वर्क फंक्शन दिया हुआ है तो इसको आप इस बार ई लिख दो। इसको पहले ई लिख लिया करो, इसको डब्ल्यू नॉट लिख दो। डब्ल्यू नॉट को इधर ले जाओ, ये निकालना है ई माइनस के ई। अब ये दोनों की वैल्यूज और यूनिट्स बराबर होते ही माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ई निकाल लेते हैं। ई का फॉर्मूला क्या होता है? एच सी बाय लैम्डा, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर 3, 4000 नैन आर्मस्ट्रॉन्ग, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। मीटर से मीटर कैंसल, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड कैंसल। आंसर आपका जूल में आएगा, और जूल में क्या आएगा? 4.97 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? के ई। के ई के लिए आप एक फॉर्मूला लगा लो, हाफ एम वी स्क्वायर
मास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लेना पड़ेगा क्योंकि गिवन इलेक्ट्रॉन का था, तो हाफ इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। वेलोसिटी आपको गिवन थी 6 इंटू 10 की पावर मीटर सेकेंड इनवर्स का होल स्क्वायर। बोलो यस और नो। तो काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करके आएगी। अच्छा सुनो, एक और बात आपको बताता हूँ, बड़ी जरूरी इंटरेस्टिंग। रुक जाओ, ये यूनिट एक साथ लिखूंगा। इंटू 6 6 दा 36 और ये 10 की पावर 10, ये बन गया मीटर स्क्वायर सेकंड -2 और एक केजी था। तो आपको मैं एक और इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ कि 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2 1 जूल के बराबर होता है। तो जहाँ पे ये यूनिट आई है यानी कि वहाँ पे जूल आएगा, और इसका जो आंसर आ रहा है वो 1.62 इंटू 10 की पावर -19 जूल आएगा अगर आप निकाल लोगे तो, इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो अब आपके पास दो चीज़ें आ चुकी हैं। ई आपके पास आ चुका है और ये आपके पास आ चुका है। देखो आपको ना मैं एक बात बता देता हूँ, जैसे ये 10 की पावर 10 ये -21 हो गया था ना, तो मैंने इस -21 को -21 नहीं रहने दिया, 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करके -19 इसलिए बना दिया होगा क्योंकि ऊपर वाला 10 की पावर -19 ले रहा था। मतलब ऊपर वाला मीन्स ये जो एनर्जी थी वो 10 की पावर -19 ले रहा था, इसलिए मैंने सेम बना दिया होगा। तो ये आपका आंसर आ गया। इंटू 10 की पावर, अब आपको आंसर किस में निकालना है? ईवी में। और आपके पास आ किस में गया? जूल में। तो आप इसको डिवाइड किससे करोगे? एक ईवी में कितने जूल होते हैं रे? 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करके 10 की पावर -19 से 10 की पावर -19 क्या हो जाएगा? कैंसिल। और ये जूल का आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ईवी में। तो आपको करीब करीब आंसर शायद समझ में आ रहा होगा कि 2.1 ईवी आपका आएगा आंसर। गॉट इट बेटा जी? यस और नो? एक क्वेश्चन और लिखता हूँ बोर्ड पे, तेरे को जाना है तो तू चला जा, मैं इनको एक क्वेश्चन और दे देता हूँ करने को। Ejection of photoelectron from metal, ये भी ऐसा सही है, वैसे कुछ फर्क है नहीं इसमें भी। Ejection of photoelectron from metal in the photoelectric effect experiment, can be stopped by applying can be stopped by applying 0.5 volt when the radiation of 250 nanometer is used. Full stop. The work function of the metal is the work function of the metal is, नीचे वाला पार्ट हो गया होगा तुम्हारा, है ना? आंसर दे देते हैं।
ऑप्शन डाल देते हैं आपको, ट्राई करो खुद से। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा हमारा आज का, ठीक है। ए पार्ट दिया हुआ है 4 EV। खुश कितनी है आज, लास्ट क्वेश्चन है। चलो चलो ये निपटा कैलकुलेशन वाला पार्ट। बेटा कैलकुलेशन वाले पार्ट से बच के जाएगी तो जाएगी किधर? ये तो है, इसमें पूरे न्यूमेरिकल ही हैं आपके, और क्या है मतलब। हाँ ये पूरा न्यूमेरिकल। बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में तो ये करने ही पड़ेंगे, मतलब इससे बच के नहीं। देखो ऐसा है कि आपको लगेगा कि टाइम लग रहा है, आपको लगेगा कि कैलकुलेशन के अंदर टाइम लग रहा है, तो कैलकुलेशन के अंदर टाइम ना केवल फिजिकल केमिस्ट्री में लगता है। बाकी फॉर सपोज आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी तो तुरंत हो जाएंगे, इनऑर्गेनिक होएगी तो आपको वहां जल्दी करके इसके लिए टाइम बचाना होता है। इसको ऑफ करियो बेटा, फैन ऑफ कर दे ये वाला, बंद करके देखना। ठीक है मित्रों, तुम देखो 250 नैनोमीटर क्या दिया हुआ है, रेडिएशन दी हुई है। ये ईवी कर लो, इसको करते हो। ये आपका मेंस 2018 में आया हुआ है। बेटा ईवी में ही अगर आंसर दिया हुआ है तो आप अपना काम ईवी में ही कर लो। देखो इसमें हिंट दे देता हूं और आप लोग इसको घर से कर लेना। इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बिल्कुल सेम काम है जो हमने किया है। हिंट में ये है कि जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, वो आपकी काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू, अब आप कर लोगे आई थिंक। अब मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत आएगी। तो जितने जनता ये ऑनलाइन करेगी, आंसर एक बार बताना क्या आया, ठीक है? और तुम लोग अभी करोगे।